ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साबिक वज़ीर-ए-आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती को आज एक बार फिर घर में नज़रबंद रखा गया। गुपकार में उनकी रिहाइशगाह के बाहर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। पुलिस ने महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी के हवाले से स्टेटमेंट में सिक्योरिटी के वजूहात बयान किए। पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्हें इंटेलिजेंस ज़राए से मालूम हुआ है कि ज़िला बडगाम में मिलिटेंटों की हरकत देखी गई है, इसीलिए वो महबूबा मुफ्ती को बडगाम जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उधर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें आज तीसरी मरतबा घर में बंद किया गया है। उन्होंने लिखा कि जब मेरी हरकत को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से रोका जा रहा है तो फिर बीजेपी लीडरों को खुलेआम तशहीर चलाने की इजाजत क्यों दी जा रही है। आपको बता दें, पुलिस ने आज गुपकार रोड को दोपहर तक सील किया था और इस दौरान किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। रोड के बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मीडिया को भी गुपकार रोड से जाने की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के घर में नजरबंदी की मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी किया है। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, ये बता, एक तरफ पुलिस बता रही है कि महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, वहीं महबूबा मुफ्ती ये सवाल कर रही है कि इस तरह के रीजंस, इस तरह के मसले जो है वो बीजेपी लीडरों के लिए क्यों नहीं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज दूसरा रोज है जबकि PDP सदर महबूबा मुफ्ती को अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। कल भी हमने देखा, कल हालांकि मीडिया को घर के बाहर जाने की इजाजत थी, ताहम आज मीडिया को भी घर से जो गुपकार रोड है पूरा उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, वहां से मीडिया को भी दूर रखा गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके जरूर ये जानकारी दी कि आज दूसरा दिन है उनकी नजरबंदी का अपने घर में, और उन्होंने एक सवालिया निशान भी उठाया कि क्या ऐसी किस्म की डेमोक्रेसी होती है यहाँ पे, और बायस्ड ये लीडरशिप के लिए क्यों ऐसा बायस बन जाता है कि कुछ लीडर्स को जो है वो उनको अलाउ किया जाता है और बाद लीडर्स को अक्सर जो है नजरबंद रखा जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी प्रेस रिलीज के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत की है कि बार बार जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कटघरे लगाई जाती हैं महबूबा मुफ्ती की मूवमेंट पे, तो उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। और बाकी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की जो इक़दामात हैं उनसे जो है वो डेमोक्रेसी वीक होती है और उनसे एक गलत मैसेज जाता है आगे की यहाँ कश्मीर में किस किस्म के हालात है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती को कल बडगाम के जो फारफलंग एरियाज है वहाँ का दौरा करना था, और वहाँ जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे जिनके लैंड्स को वहाँ पे खाली कराया जा रहा है, तो उनसे उनको मुलाकात होना था और उनके मसाइल उनको सुनने थे। आज भी उनका सेम यही प्रोग्राम था, ताहम आज भी उनको घर में ही नजरबंद रखा गया। लेकिन जो पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से महबूबा मुफ्ती को बडगाम का दौरा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे हैं कि वहाँ पे जो मिलिटेंट्स की सरगर्मियां वहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट्स के हवाले से सुनने को मिल रही हैं। तो इस वजह से एक्स सी एम होने की वजह से जो सिक्योरिटी के खर्चात हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से महबूबा मुफ्ती को आज नहीं जाने दिया गया बडगाम। आज दूसरा रोज है जबकि लगातार महबूबा मुफ्ती घर में ही नजरबंद रही। दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो गुपकार रोड है, आज पूरे गुपकार रोड को पुलिस ने सील कर दिया था। दोनों साइड से जो गुपकार रोड के हैं वो बैरिकेड्स लगाए थे। लोगों को काफी दिक्कतें हुई इस हवाले से, जो उस रोड से जो ट्रैवल करते हैं, जो अपनी मंजिलों को जाते हैं, चाहे ऑफिस को किसी को जाना हो या ऑफिस से घर वापस जाना हो, तो काफी मुश्किलात लोगों को इस हवाले से दरपेश आई। हालांकि दोपहर के बाद फिर उसमें थोड़ी नरमी की गई। सिर्फ वो गाड़ियां जो वहाँ की हैं, उस इलाके की रेजिडेंट्स हैं, उन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा था, और खास करके जो मीडिया की गाड़ियां हैं, मीडिया की गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जा रहा था गुपकार की ओर। हमने भी 2 बार तकरीबन कोशिश की कि हम गुपकार की ओर जाएं, ताहम हमें भी इजाजत नहीं मिली इस हवाले से। जी मुनज़्ज़ा। जी परवेज, और इस पूरे मामले को DDA इलेक्शन से जो है जोड़कर देखा जा रहा है। जो गुपकार अलायंस के कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि इस इलेक्शन के हवाले से उनको कैंपेनिंग जो है सही तरीके से करने का मौका नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये सबसे बड़ा पॉइंट जो इस इलेक्शंस में उभर के सामने आ रहा है वो यही है कि यही शिकायत रही है, चाहे PhD के कैंडिडेट्स हों या बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी काफी सारों ने ये कहा है कि उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको फ्री कैंपेनिंग की इजाजत नहीं जाती है। वो लोगों से मिलने नहीं जा सकते हैं, वो अपने एरियाज में, अपने ब्लॉक्स में
جا کے اپنا پرچار نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ جب بھی ان کو جانا ہوتا ہے تو انہیں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے روکا جاتا ہے. حالانکہ پولیس کی طرف سے بھی اس میں یا اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اس میں بار بار یہ بیان آیا کہ یہ جو جن کینڈیڈیٹس کو روکا جاتا ہے وہاں پراپر سیکورٹی ریزنز ہوتے ہیں اور سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے ہی ان کو روکا جاتا ہے. تاہم الزامات یہی لگ رہے ہیں کہ جو اس میں جو ہے اس میں جو باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے بی جے پی کی بات کریں یا باقی اپنی پارٹی کی بات کریں، ان کو زیادہ فیور کیا جاتا ہے، ان کو زیادہ جو موقع دیا جاتا ہے کیمپیننگ کرنے کا، نہ کہ جو باقی کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹس ہو یا جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہو. اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، اس حوالے سے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے الیکشن کمیشن کو ایک چٹھی بھی لکھی تھی. انہوں نے چٹھی میں صاف اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی طرف سے یہ شکایت آئی تھی. تاہم ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی خاص اس پہ کچھ عمل نہیں ہوا. لیکن جب بھی ایسا سامنے آیا تو ہم نے نیوز 18 اردو پہ اکثر یہ خبر چلائی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو فری کیمپیننگ کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن پولیس اس کی وجہ یہی بتا رہی ہے کہ جو سیکورٹی ریزنز ہے اس کی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے. جی منزہ. بالکل پرویز، بے حد شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. کمشنر سیکرٹری ہیلتھ اتل ڈھلو نے کہا ہے کہ سرکار میڈیکل کالجوں کے بنیادی ڈھانچوں کو مزید مستحکم کرنے کی کوشاں ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایم سی اننت ناگ کو بھی بقیہ میڈیکل کالجوں کی طرح مزید فعال بنایا جائے گا. ڈھلو نے جی ایم سی اننت ناگ کا دورہ کیا اور کالج کی مائکرو بایولوجیکل لیبارٹری کا افتتاح کیا. انہوں نے جے کے پی سی سی کی ایک جائزہ میٹنگ کی بھی صدارت کی. انہوں نے جی ایم سی اننت ناگ کے تعمیراتی کام کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی. اب یہ نہیں دیکھیے اس کو سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل اسکیمز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہی ہے. آپ اسکیمز کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی. جو فیسلٹیز ابھی سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل سری نگر میں بھی نہیں ہے، وہ فیسلٹیز ساری یہاں پر ایک دم سے نہیں آ سکتی. تو اس کے لیے اکوپمنٹ لانا، مین پاور کے سینکشن پوسٹ ہی نہیں ہے. کارڈیالوجسٹ آپ کے پاس لکیلی ہے، مگر کارڈیالوجسٹ کی کوئی پوسٹ تو سینکشن ہے ہی نہیں ہے. تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو میڈیکل کالج بنایا گیا لیکن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نہیں بنایا گیا ہے. تو وہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ جو ہم ہائی اینڈ سپر اسپیشلٹی کی بات کرتے ہیں، یہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ایک گورنمنٹ میڈیکل کالج ہے. جو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں جیسے اسکیمز بیمینا آپ دیکھیں گے، جو فیسلٹیز وہاں ہیں وہ فیسلٹیز یہاں بھی ملیں گی. سری نگر کا میڈیکل کالج جیسے ہے ایس ایم ایچ ایس میں جو فیسلٹیز ہیں لگ بھگ اسی پیٹرن کی فیسلٹیز یہاں ملیں گی، لیکن سپر اسپیشلٹی کی فیسلٹیز ابھی نہیں ملیں گی. ایل جی انتظامیہ نے سول سیکریٹریٹ میں ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا ہے. بی جے پی ترجمان اور وقف ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے انتظامیہ کے اس فیصلے کی سراہنا کی ہے. درخشاں اندرابی نے کہا کہ علاقائی زبانوں کو آفیشل زبانوں کے زمرے میں لانے کے بعد ٹرانسلیشن بیورو کی سخت ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ لیفٹنٹ گورنر نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 1947 کے بعد پہلی بار لوگوں کی دیرینہ مانگوں کو پورا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرانسلیشن بیورو جموں کشمیر میں بہت سے لسانی ڈومینز کے مابین پول کا کام کرے گا. اس سال مئی کے مہینے میں سرکار نے کشمیری سیفران کو جیوگرافیکل انڈیکشن ٹیگ دیا تھا. اے آئی مایا گروپ نے یو اے ای میں پہلی بار کشمیری سیفران کو اپنی سٹوروں پر متعارف کیا. دسمبر 8، 2020 کو جموں کشمیر کے جیوگرافیکل انڈکشن ٹیگڈ مسالوں کو اے آئی سوپور مارکیٹ میں لانچ کیا. پرنسپل سیکرٹری ایگریکلچر گورنمنٹ آف جموں کشمیر نوین کمار چودھری کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوا. اس موقع پر این سی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے دبئی میں کشمیری زعفران کو لانچ کرنے کا خیر مقدم کیا. We congratulate Amar Puri, our Consulate General and Chief of Almaya Group for having made it successful today. And I am looking forward to many more ventures as we have received a very big business delegation from Jammu and Kashmir. Hopeful that few more things will be on anvil. Thank you. پونچھ کے پہاڑی گاؤں کھیناتار کے لوگ کئی دہائیوں سے
मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इलाके को जाने वाली सड़क के बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इलाके के लिए बनाई जाने वाली सड़क का काम बंद पड़ा है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शनों के दौरान यहाँ कई लीडर आए और बड़े बड़े वादे करके चले गए, मगर किसी ने भी वादा वफा न किया। लोगों को अब डीडीसी चुनाव से कुछ उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जो इलेक्शन जीतेगा वो उनके इलाके का ही होगा और वो इलाके की बेहतरी के लिए काम करेगा। आके या इलेक्शन में आके वोट मांग के चले जाते हैं, तो यहाँ की आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है, ना किसी गरीब का कोई पूछने वाला है। तो मैं आने वाले इस इंतखाबात में मुझे ये इंडिया गवर्नमेंट से खास करके हमें पूरी उम्मीद है कि इस गवर्नमेंट के से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये रोडें बने। डोडा में साहिबा फातिमा ने 8वीं जमात में 100% निशानात हासिल किए हैं। साहिबा ने तमाम मज़ामीन में 100 निशानात हासिल किए। साहिबा के घर वालों ने खुशी का इजहार किया। साहिबा डॉक्टर बनना चाहती हैं। अप्रैल से लॉकडाउन चल रहा था, हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी थी हमने। ऊपर से 2G नेटवर्क था और कुछ ज़्यादा मतलब कि वैसे कुछ पढ़ाई भी नहीं थी, फिर भी मैंने हार्ड वर्क करके जो है 100% मार्क्स अचीव किए। मेरी मम्मा जो है वो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं उनको कुछ खुशी देना चाहती थी, तो शायद से मैंने उनको आज खुश किया है। इसने बहुत मेहनत की है और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ, मैं बहुत मेहनत करके हार्ड वर्क करके इसकी फ़ीस कलेक्ट करना, मैं AIR रेडियो में वहाँ कैजुअल लेबरर थी मैं वहाँ पर, जो अब नहीं रही। अक्टूबर 2020 से वहाँ से हमें हटाया गया, अब मैं नहीं रही। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि तब से अभी तक मैं डिप्रेस थी कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन आज मेरी बेटी ने मुझे खुश कर दिया और आज मुझे थोड़ी सी जीने की वजह। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।